अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर की तबाही में सब इदारों की मिली भगत शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात से मुतालिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि हमें लोरियां देकर सुलाने की कोशिश मत करें। अगर इस रिपोर्ट पर हमने ऑर्डर किया तो आपकी पूरी हुकूमत हिल जाएगी। वजीर आला सिंध को काबीना का इजलास बुलाकर कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का फैसला करने का हुक्म। 2 हफ्ते में सिंध काबीना के फैसले समेत जामे रिपोर्ट तलब। यहाँ विफाक या सूबा नहीं, DHA वाले हुकूमत कर रहे हैं। क्या DHA वाले समंदर को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं? लाहौर में तो इमारतें बनाते हुए भारत तक जा पहुंचे हैं। उनका बस चले तो ये सड़कों पर भी शादी हॉल्स बना डालें। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का कारसाज शारा फैसल राशिद मिनहास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमा, कमर्शियल प्लाजा और मार्केट्स भी गिराने का हुक्म। पुलिस को सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया? आईजी साहब, ये बड़े जुल्म की बात है। तमाम DPOs को बता दें पूरे पंजाब में ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सानह साहिवाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालती तहकीकात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। GIT के सरबरा रिकॉर्ड समेत तलब। वजीर आजम ने सानह साहिवाल की तफसीलात के साथ वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार को इस्लामाबाद तलब कर लिया। आज दोपहर होने वाली मुलाकात में GIT की इब्तदाई रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी। पंजाब असम्बली में सानह साहिवाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर परवेज इलाही असम्बली से पहले मीडिया को ब्रीफिंग देने पर नाराज। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। स्पीकर की रोलिंग से पहले मीडिया ब्रीफिंग शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं। पंजाब वाक़े पर महकमा दाखिला पंजाब बेहतर बता सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में दावा। कहा पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान और कतर, अमरीका, तालिबान मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने के लिए भारत को मुसव्वदा भिजवा दिया। भारत का रवैया बचकाना है। इस्लामाबाद के D चौक में सानह साहिवाल के खिलाफ पुरअमन में एहतजाज। सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। मुजाहिरीन का वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सानह साहिवाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं बगैर तस्दीक इस तरह बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहिए था। सानह साहिवाल की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म से कोट लखपत जेल में वालिदा और मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी जेल पहुंच गई। कारकुनों के अकायद के हक में नारे। लीगी रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। परवेज रशीद ने कहा कि अवाम अपने महबूब कायद के साथ नाइंसाफी पर बेचैन है। नवाज शरीफ को बुनियादी सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। इलाज और मुआलजा हर कैदी का हक है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान का जमहूर फट पड़ेगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वालों की असल हकीकत सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को नए पुलिस कवानीन बनाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 1 लाख मुकदमात से मुतालिक मुकदमे में IG सिंध की लाइल्मी पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए IG को कुछ पता नहीं तो IG ऑफिस बंद कर दें। ये कहाँ की मखलूक है? IG पुलिस कहाँ से आते हैं? 4 लाख अफराद के लिए एक थाना है। तफ्तीशी अफसर क्या करें? SSP कोरंगी का अदालत में इजहार बेबसी। पुलिस में
میں ریفارمز ہونے چاہیے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں۔ سانحہ ساہیوال پر وزراء کے متضاد بیانات سامنے آئے، ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کون گرفتار ہوا کون نہیں۔ سی ٹی ڈی کو ملنے والا اسلحہ کہاں ہے؟ بولے بلدیاتی قوانین میں ترامیم سے متعلق اپوزیشن سے مشاورت ہوئی تھی۔ فواد چوہدری اور دیگر وزراء کا مشن صرف توجہ ہٹاؤ ہے۔ فواد چوہدری نئی حکومت میں بھی ترجمان ہوں گے۔ کراچی میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ بے نقاب۔ درخشاں پولیس کی سادہ لباس میں شہریوں کو ہراساں کرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سی وی او کے قریب فوٹیج میں سادہ لباس اہلکار کو اسلحہ تان کر ڈراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے آئی جی سنگھ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ تقریب میں سادہ لباس اہلکاروں اور دیگر افراد کی فائرنگ فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف اور نیب کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ ڈویژن بینچ 18 فروری کو سماعت کرے گا۔ احتساب عدالت لاہور کا نیب کو شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس سے متعلق حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نیب نے عدالت کو بتایا رمضان شوگر ملز میں پبلک فنڈز کے استعمال کے معاملے پر ریفرنس چیئرمین نیب کو منظوری کے لیے بھجوا دیا، آئندہ سماعت تک ریفرنس دائر کر دیں گے۔ کراچی میں اسکول اور کالج وین ڈرائیورز کی ہڑتال، اسکول کالجز جانے والے طلبہ اور ان کے والدین پریشان۔ ڈرائیورز کی ایسوسی ایشن کا معیاری گیس سلنڈرز پر گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے اور ضبط کیے گئے 1500 سی این جی سلنڈرز واپس کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ای سی سی کے فیصلے کی توثیق سمیت 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی نون لیگ کے طرز عمل پر تنقید، کہا نون لیگ نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں جو کیا وہ ان کی روش ہے، نون لیگ نے اب تک کچھ نہیں سیکھا۔